GTA 5 का सबसे ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट मैंने परचेज कर लिया है, बट दिक्कत ये है कि मेरे पास एरोप्लेन्स परचेज करने के पैसे नहीं हैं। फिलहाल दो सामने बड़े बड़े एरोप्लेन्स आप लोग को दिख रहे होंगे भाई, ये यहाँ पे पार्क हुए हुए हैं। मगर दिक्कत ये है कि हम लोग के पायलट्स को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। वो लोग बोल रहे हैं कि बारिश हो रही है, एरोप्लेन को टेक ऑफ वो लोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए लगता है कि ये वाली फ्लाइट मुझे लेके जानी पड़ेगी। भाई हम लोग का एयरपोर्ट पलिटो बे के अंदर है, और ये जो सामने वाली साइड पे आप लोग को एरोप्लेन दिख रहा है, मुझे इसको लेके जाना है लॉस सैंटोस। ट्रेवर तुम मेरे साथ चलोगे क्या? मैं तो बोलता हूँ कि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, फ्लाइट कैंसिल कर लेते हैं। अगर हम लोग ने फ्लाइट कैंसिल की तो फिर टिकट के पैसे हम लोग को वापस देने पड़ेंगे। ट्रेवर एक दफा मेरे पास पैसे आ जाए ना, उसके बाद मैं वापस नहीं करता हूँ। लेकिन बारिश भी तो देखो ना कितनी ज्यादा हो रही है, मौसम खराब है। मैं तो बोलता हूँ कि फ्लाइट को कैंसिल कर दो, नहीं तो हम लोग का एरोप्लेन ब्लास्ट हो जाएगा। तुम्हें कुछ ज्यादा ही डर लगता है ट्रेवर, ऐसे कैसे हम लोग का एरोप्लेन ब्लास्ट होगा? आज वाली बड़ी फ्लाइट को मैं लेके जाऊंगा लॉस सैंटोस एयरपोर्ट, लेकिन कुछ ज्यादा ही जोर की लग गई है, और इतनी ज्यादा चोट लगने के बाद मेरा दिमाग थोड़ा सा फ्रेश हो गया है। भाई फटाफट से चलते हैं सामने वाले एरोप्लेन के पास, और फिर देखते हैं कि ये बारिश में टेक ऑफ कर पाता है या फिर नहीं। ट्रेवर पैसेंजर सारे के सारे एरोप्लेन के अंदर है ना? हाँ, सारे के सारे पैसेंजर्स एरोप्लेन के अंदर बैठ गए, लेकिन पायलट भाग गया। पायलट भाग गया तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम लोग किसी पायलट से कम है क्या? वैसे भी मेरा जो पहला वाला एयरपोर्ट था वो था माउंट चिलियाड के ऊपर, और उस टाइम हम लोग के पास पैसे वैसे ज्यादा नहीं होते थे भाई। पायलट मैं था, मैनेजमेंट भी पूरी की पूरी मैं ही देखता था, और जो बाकी सिक्योरिटी वाला काम था वो सारा का सारा ट्रेवर देखता था। भाई हम दो लोगों ने पूरे के पूरे एयरपोर्ट को ऑपरेट किया था। लेकिन वो क्या है ना कि हम लोग का अभी वाला एयरपोर्ट काफी ज्यादा बड़ा है भाई, मुझे पूरी की पूरी टीम चाहिए होगी। वैसे मैंने थोड़े से सिक्योरिटी गार्ड्स और ऑफिस के लिए कुछ बंदों को हायर किया था, और 3-4 पायलट्स को भी हायर किया था, लेकिन लगता है कि वो लोग भाग गए। मगर दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी मैं आ गया हूँ और इस वाले बड़े एरोप्लेन को मैं लेके जाऊंगा। एरोप्लेन तो काफी ज्यादा बड़ा लग रहा है मुझे भाई, पता नहीं इतनी बारिश में टेक ऑफ कर पाएगा या फिर नहीं। काम काफी ज्यादा रिस्की होने वाला है, लेकिन साथ ही साथ ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। फटाफट से आगे लेके चलता हूँ भाई। ये जो फ्लाइट है ना, ये वाली फ्लाइट है फ्लाई यूएस की, और ये वाला एरोप्लेन भी साइज में कुछ ज्यादा ही बड़ा है भाई। यहाँ पे मेरे साथ में को पायलट होना चाहिए था, मगर वो क्या है ना कि बारिश देख के सारे पायलट्स को कुछ ज्यादा ही डर लगता है भाई। वो लोग तो भाग गए, लेकिन हम लोग भागने वाले नहीं है। अभी क्या करूँ, राइट साइड पे टेक ऑफ करूँ या फिर लेफ्ट साइड पे? मुझे तो लगता है कि हम लोग को राइट साइड से नहीं भाई, ऐसे नहीं। फटाफट से एरोप्लेन को रिवर्स लेके जाता हूँ, मगर मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है भाई। लिटरली में डर तो लग रहा है, क्योंकि ये वाला एरोप्लेन बहुत ही ज्यादा बड़ा है। वो जो सामने वाली साइड पे आप लोग को एरोप्लेन दिख रहा है ना भाई, ये वाला जो एरोप्लेन है ये बहुत छोटा है लिटरली में भाई, इसका साइज काफी ज्यादा छोटा है। मगर जो मेरा ये वाला एरोप्लेन है, इसका साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा है, और मेरे पास इस तरह का सिर्फ और सिर्फ एक ही एरोप्लेन है, और इसलिए मुझे इसको धीरे धीरे लेके जाना होगा। अबे भाई बच गया, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बारिश है ना भाई, कुछ ठीक से दिख भी नहीं रहा है, लेकिन मैं लेके जाऊंगा अपने इस वाले एरोप्लेन को। हम लोग धीरे धीरे लेके जाएंगे, लेकिन अगर मेरी ये वाली फ्लाइट क्रैश कर गई उसके बाद भाई पुलिस वाले मुझे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इस वाले एरोप्लेन के अंदर कम से कम भी 300 पैसेंजर्स बैठे हुए हैं। इसलिए ये वाली फ्लाइट मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे पास कोई पायलट का लाइसेंस भी नहीं है, लेकिन वो क्या है ना कि हम लोगों ने टिकट्स ऑलरेडी सेल कर दिए हैं, इसलिए एरोप्लेन को तो मुझे लेके जाना होगा लॉस सैंटोस। धीरे धीरे इसको आगे लेके जाएंगे भाई। एरोप्लेन फ्लाई करना कोई आसान काम नहीं है, बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि इसके अंदर आप लोग देख सकते हो कि कितने ज्यादा बटन्स हैं भाई। मुझे इतने बटन्स का पता नहीं है, मुझे बस ये वाली जॉयस्टिक चलाने आती है। मुझे पता है कि जैसे ही मैं इसको पीछे करूंगा हम लोग का एरोप्लेन टेक ऑफ करेगा, और अभी ये आ चुका है बिल्कुल सीधा रनवे पर। पता नहीं भाई अभी हम लोग की फ्लाइट ठीक से लॉस सैंटोस पहुंच भी पाएगी या फिर नहीं, मगर लेट्स गो। धीरे धीरे ये वाला एरोप्लेन में आगे लेके जाता हूँ, और अभी तो स्टार्ट है ना भाई। मैंने ये एक एरोप्लेन तो परचेज कर लिया है, मगर मैंने सोचा है कि मैं इससे भी ज्यादा बड़े एरोप्लेन परचेज करूंगा। और ये मैं क्या देख रहा हूँ, अबे हो जा, टेक ऑफ हो जा। हो रहा है, लेट्स गो भाई। हम लोग के एरोप्लेन ने टेक ऑफ कर लिया। अभी बस मुझे इसको संभल के फ्लाई करना होगा। आप लोग देख सकते हो कि ये कितना ज्यादा कांप रहा है, और वो इसलिए क्योंकि हवा का प्रेशर बहुत ही ज्यादा तेज है, ऊपर से बारिश भी कुछ ज्यादा ही तेज हो रही है। पता नहीं भाई ये पहुंच पाएगा या फिर नहीं। थोड़ा सा इसको मैं ऊपर और करूंगा, और फिर उसके बाद हम लोग इसके टायर्स को बंद करेंगे। लेट्स गो भाई, देखो कितनी ज्यादा बढ़िया फ्लाइट है, और वैसे भी लॉस सैंटोस यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए हम लोग इसको धीरे धीरे लेके जाएंगे। मगर बीच में एक
बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज आती है, और वो है ये सामने वाला माउंटेन। मैं तो सोच रहा था कि राइट साइड से होके गुजर जाऊं, लेकिन वो सामने वाली साइड पे मिलिट्री बेस है, और मिलिट्री बेस के ऊपर से कोई भी एरोप्लेन गुजारना अलाउड नहीं होता। लेट्स गो भाई, ये ऊपर तो जा रहा है और कुछ ज्यादा ही कांप रहा है। लेट्स गो, फाइनली भाई हम लोग ने माउंटेन क्रॉस कर लिया है और अभी हम लोग खतरे से बाहर हैं। लेट्स गो भाई, हम लोग का एरोप्लेन कितना ज्यादा बढ़िया दिख रहा है। मगर ये जो मिलिट्री बेस बना हुआ है ना भाई, ये बिल्कुल गलत जगह पे बना हुआ है। इस वाले मिलिट्री बेस की वजह से सारे के सारे एरोप्लेन इस वाले माउंटेन के ऊपर टकरा के क्रैश हो जाते हैं। मगर दिक्कत नहीं है, मैं अपने एरोप्लेन को इतना नीचे क्यों फ्लाई कर रहा हूँ, मुझे इसको ऊपर लेके जाना होगा भाई। बारिश का प्रेशर बहुत ज्यादा है, और वैसे भी मैं कोई पायलट वायलट नहीं हूँ, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर तो मैं अपने एरोप्लेन को ज्यादा ऊपर लेके गया तो फिर हवा का प्रेशर उतना ही ज्यादा तेज होगा। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने एरोप्लेन को नीचे नीचे फ्लाई करूँ। काम तो काफी ज्यादा रिस्की है, बट यार गाइस करना तो पड़ेगा हम लोग को। और वैसे भी दूर दूर तक मुझे आसमान में कोई भी एरोप्लेन नहीं दिख रहा। जल्दी से आगे लेके चलते हैं इसको ऊपर। भाई बहुत ज्यादा तेज हवा है, लिटरली में हवा का प्रेशर काफी ज्यादा है। और ये क्या हो रहा है इसको, अबे भाई ये दोबारा से आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। एक काम करता हूँ कि इसको थोड़ा सा नीचे लेके जाता हूँ। ये बड़ी वाली फ्लाइट मैं पहली दफा फ्लाई कर रहा हूँ भाई। वैसे तो ये सारा का सारा काम पायलट ही करता है, लेकिन अभी वो क्या है ना कि पायलट को कुछ ज्यादा ही डर लग रहा था भाई, वो तो भगोड़ा भाग गया। मगर अब क्या कर सकते हैं, मुझे तो अपने बिजनेस को चलाना है ना भाई, इसलिए ये वाली फ्लाइट मैं लेके जा रहा हूँ लॉस सैंटोस एयरपोर्ट। और लकीली हम लोग पहुंचने वाले हैं। बस ये एक दफा ठीक तरीके से लैंड हो गया ना, उसके बाद मजा आ जाएगा। जल्दी 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 भाई, काफी ज्यादा खतरनाक लैंडिंग होने वाली है क्योंकि बारिश की वजह से रनवे पूरा का पूरा गीला हो रखा है। धीरे धीरे अपने एरोप्लेन को ऊपर लेके जाता हूँ और मुझे अभी इसके टायर्स को बाहर निकालना होगा। लेट्स गो भाई, ये कोई छोटा एरोप्लेन नहीं है, ये काफी ज्यादा बड़ा है। हम लोग लैंडिंग बहुत ही ज्यादा स्मूथ करेंगे। पता नहीं भाई लैंड हो पाएगा या फिर नहीं, लेकिन फाइनली हम लोग की लैंडिंग हो गई है। अभी बस जल्दी से अपने एरोप्लेन को टर्मिनल के साथ अटैच करूंगा और फिर सारे के सारे पैसेंजर्स उतर जाएंगे। मुझे तो पता था कि भाई ये वाला काम सिर्फ और सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। मगर एक मिनट, ये किधर को जा रहा है भाई? इसका टर्निंग रेडियस बहुत ही कम है, इसीलिए इसको टर्न करने में दिक्कत होती है। बट हम लोग फाइनली अपनी जगह पे पहुंच गए हैं। अभी बस जल्दी से अपने एरोप्लेन को सामने वाले टर्मिनल पे लेके जाता हूँ, फिर ये सारे के सारे पैसेंजर्स उतर जाएंगे। साइज में देखो कितना ज्यादा बड़ा है। इतना बड़ा एरोप्लेन फ्लाई करने के लिए एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा चाहिए होता है। और वैसे भी ये लॉस सैंटोस का एयरपोर्ट बहुत ही ज्यादा पुराना है, मगर फिर भी इन लोग के पास मेरे जितना बड़ा एरोप्लेन कभी भी नहीं आ सकता। इसलिए अभी एक काम करता हूँ ना कि मैं तो नीचे उतरता हूँ, बाकी ये एयरपोर्ट वाले खुद ही देख लेंगे। अरे सर, इतनी बारिश में आप एरोप्लेन को लेकर आ गए? हाँ, मुझे पता है कि बारिश काफी ज्यादा हो रही है, लेकिन सर आपने कौन सी फ्लाइंग एकेडमी से अपना टेस्ट पास किया है? अबे ये क्या पूछ रहा है, मैं तो पायलट हूँ ही नहीं। सर बताओ ना, आपने कौन सी एकेडमी से अपना टेस्ट क्लियर किया है? तुम्हारा रैंक कौन सा है? तुम हो कौन? मुझसे इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन क्यों मांग रहे हो? अरे सर, मैं तो बस एरोप्लेन्स को रिफ्यूल करता हूँ, वैसे ही आपसे इन्फॉर्मेशन ले रहा था। मैं भी पायलट बनना चाहता हूँ। पायलट बनना काफी ज्यादा खतरनाक काम है और बहुत ही ज्यादा रिस्की काम है। तुम्हें पता है ना कि इस वाले एरोप्लेन के अंदर 350 पैसेंजर्स बैठे हुए हैं। अगर तो मैं छोटी सी भी गलती करता ना तो आज ये सब लोग मर चुके होते। ये तो मुझे पता है सर, पैसेंजर एरोप्लेन्स के अंदर तो पैराशूट भी नहीं होता। इसी बात की तो दिक्कत है ना ही पैसेंजर्स के पास पैराशूट होता है और ना ही पायलट के पास पैराशूट होता है। लेकिन अगर मैं कोई प्राइवेट जेट फ्लाई कर रहा होता तो फिर भाई मेरे पास पैराशूट होता, मगर पैसेंजर प्लेन्स के अंदर कोई भी पैराशूट अलाउड नहीं होता, ना ही पायलट के लिए और ना ही पैसेंजर्स के लिए। इसलिए अगर पायलट से कोई गलती हो जाती है तो भाई पायलट भी पैसेंजर्स के साथ ही मरेगा। ये वाला रूल काफी ज्यादा अजीब सा है, लेकिन भाई पायलट की लाइफ इसी तरह की होती है क्योंकि उसके ऊपर 300-400 पैसेंजर्स की जान की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। भाई काम तो बहुत ज्यादा रिस्की होता है। लेकिन अगर जस्ट इन केस मेरा एरोप्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो भी जाता तो मेरे पास पैराशूट पड़ा हुआ था, जो कि इन लोग को पता ही नहीं है क्योंकि भाई मैं कौन सा प्रोफेशनल पायलट हूँ। सर आपने बताया नहीं कि कौन सी एकेडमी से टेस्ट क्लियर किया है? मैंने लॉस सैंटोस मिलिट्री एकेडमी से अपना टेस्ट क्लियर किया है। तो मैं काम करो कि मेरे एरोप्लेन को रिफ्यूल कर दो। अच्छा ठीक है, मतलब आप मिलिट्री के पायलट हो? हाँ, मैं मिलिट्री का पायलट हूँ। फटाफट से ये वाला पूरा का पूरा ऑयल का टैंकर मेरे एरोप्लेन में डाल दो। ठीक है सर। आपने कहाँ पे लेके जानी है फ्लाइट वापस? मैंने ये वाली फ्लाइट वापस लेके जानी है अपने एयरपोर्ट पलीटो बे। अरे
पलीटो बे वाला एयरपोर्ट आपका है क्या सर? हाँ, पलीटो बे वाला एयरपोर्ट मेरा है। तुम मेरे साथ यहाँ पे ज्यादा गप्पे मत लगाओ, मैं ऑलरेडी काफी ज्यादा प्रेशर में हूँ। ये तो मुझे पता है सर, बारिश हो रही है, बारिश में दोबारा पलीटो बे जाओगे क्या? ये तो कुछ ज्यादा ही सवाल कर रहा है। एक काम करो कि चुपचाप मेरे एरोप्लेन को रिफ्यूल करो और जब सारे के सारे पैसेंजर्स उतर जाएं तो मुझे बता देना। ठीक है सर, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। मैं तब तक यहाँ पे खड़े होके थोड़ा सा वेट करता हूँ। भाई पैसेंजर्स को उतरने में टाइम तो लगेगा और वैसे भी हर एक फ्लाइट के बाद मुझे अपने एरोप्लेन को रिफ्यूल करना होता है दूसरी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। काफी ज्यादा टाइम हो गया है, बारिश भी खत्म हो गई है, लगता है कि पैसेंजर सारे के सारे उतर गए होंगे। मैं तो यहाँ पे ऊपर खड़े होके बारिश को एंजॉय कर रहा था। भाई बारिश में लॉस सैंटोस बहुत ही ज्यादा बढ़िया दिखता है, लेकिन मुझे अभी अपनी फ्लाइट को वापस लेके जाना होगा अपने एयरपोर्ट, जिसको बोलते हैं पलीटो बे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लेकिन अब यहाँ से नीचे कैसे उतरूं? जंप कर लेता हूँ। भाई काफी ज्यादा खतरनाक काम है, लेकिन जंप ज्यादा बड़ी नहीं है। वैसे भी इस तरह के खतरनाक स्टंट्स तो हम लोग डेली मारते रहते हैं, मगर यहाँ से नीचे गिराना तो फिर उसके बाद टांगे टूट जाएंगे। इसलिए काम करते हैं कि अबे भाई कुछ ज्यादा ही जोर की लग गई, जल्दी से उठ जाता हूँ। पता नहीं भाई ये स्लिप कैसे हो गया। मैं बारिश है ना, इसकी वजह से मेरा पैर फिसल गया था, लेकिन वो बंदा मुझे बताने के लिए आया नहीं। मैंने उसको बताया भी था कि मेरे एरोप्लेन को रिफ्यूल कर देना और जब पैसेंजर सारे के सारे उतर जाएं तो मुझे बता देना, लेकिन ये अभी तक यहाँ पर आया नहीं है और आसमान अभी भी साफ नहीं है। इसका मतलब ये है कि थोड़ी देर के बाद दोबारा बारिश हो सकती है, मगर मुझे अभी फटाफट से निकलना होगा। ये रहा मेरा बड़ा वाला एरोप्लेन और ये रहा इन लोग का छोटा वाला एरोप्लेन। काफी ज्यादा छोटा है साइज में। भाई इस तरह के एरोप्लेन्स में पहले फ्लाई करता था, लेकिन अभी मैं फ्लाई करता हूँ ये बड़े वाले एरोप्लेन्स। और मैंने तो वैसे भी पूरा का पूरा प्लान बना के रखा है। अभी तो मुझे अपने एयरपोर्ट को अपग्रेड भी करना है और फिर उसके बाद सोच रहा हूँ कि बड़े वाले एरोप्लेन्स भी परचेज कर लूँ। लेकिन अभी इसको टेक ऑफ कहाँ से करूँगा? मुझे इसको बड़े वाले रनवे पर लेकर जाना होगा, लेकिन अभी वहाँ पर जाने की क्या जरूरत है? लगता है कि कोई चीज टच हो गई है। काफी ज्यादा हाइट पर बैठा हुआ हूँ ना, कुछ भी ठीक से दिख नहीं रहा। अभी कौन से वाले रनवे से इसको, अबे भाई गया। मुझे लगता है कि मेरा एरोप्लेन टेक ऑफ करने से पहले ही क्रैश कर जाएगा और अगर यहाँ पे किसी ने मुझे देख लिया या फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने मुझे देख लिया, उसके बाद वो लोग मेरे एरोप्लेन को सीज कर देंगे। लेकिन भाई मैं तो निकल गया यहाँ से। और ये जिस जगह पे मैं एरोप्लेन को चला रहा हूँ ना, इस जगह पर एरोप्लेन को चलाना अलाउड नहीं है। लेकिन अब मैं क्या करूँ? मेरे एरोप्लेन का साइज देखो भाई, कितना ज्यादा बड़ा साइज है इसका, इसलिए मैं ये वाले ट्रैक्स ठीक से फॉलो नहीं कर पाऊंगा। और एक मिनट, यहाँ से तो टर्न नहीं होगा, ट्राई करके देख लेते हैं। लेट्स गो। फाइनली भाई एरोप्लेन ने टर्न कर लिया है और इसलिए अभी बारी आती है इसको टेक ऑफ करने की। काफी ज्यादा बड़ा है साइज में, लेकिन मजा आएगा इसको टेक ऑफ करने का। काफी ज्यादा मजा आने वाला है। चल भाई हो जा, ऊपर हो जा। लेट्स गो। अबे जल्दी से ऊपर हो जाओ। फाइनली भाई टेक ऑफ कर लिया हमने, मगर अभी दिक्कत नहीं होने वाली है क्योंकि भाई मौसम बिल्कुल साफ हो गया है। इसलिए मैं तो सोच रहा हूँ कि टर्बो निकाल के जाऊं। हाँ भाई फटाफट से टर्बो निकाल के जाता हूँ। मेरी स्पीड काफी ज्यादा तेज है और एक मिनट, धीरे धीरे इसको लेके जाएंगे। वैसे अभी इस टाइम पर एरोप्लेन को नीचे फ्लाई करना अलाउड तो नहीं होता है, मगर मुझे मजा आता है भाई एरोप्लेन को नीचे फ्लाई करने में। बहुत ही ज्यादा मजा आता है क्योंकि ये देखो ना भाई, कितना ज्यादा बढ़िया व्यू आ रहा है। और मेरा घर किधर है? ये रहा, नीचे वाली साइड पर मेरा घर है। सिंचन और चॉप पता नहीं मुझे देख रहे होंगे या फिर नहीं, लेकिन मुझे अभी धीरे धीरे यहाँ से ऊपर जाना है क्योंकि बिल्कुल माउंटेन की बैक साइड पर आएगा मेरा एयरपोर्ट। अभी दोबारा से टर्बो निकालता हूँ भाई। जैसे ही टर्बो निकालता हूँ ना, एरोप्लेन नीचे चला जाता है, इसलिए पहले इसको ऊपर करूंगा और अभी हम लोग टर्बो निकालेंगे। मानना पड़ेगा इसकी स्पीड कुछ ज्यादा ही तेज है और इसको फ्लाई करने में भी काफी ज्यादा मजा आता है। अभी धीरे धीरे जाएंगे क्योंकि ये जो सामने वाली जगह है ना भाई, ये बहुत ही ज्यादा रिस्की है। मगर अभी मेरे एरोप्लेन के अंदर कोई भी पैसेंजर नहीं है, इसलिए मैं इसको नीचे से फ्लाई कर सकता हूँ। लेट्स गो भाई। वो सामने वाली साइड पर हम लोग का एयरपोर्ट है, इसलिए पहले हम लोग एरोप्लेन का मुंह बिल्कुल सीधा करेंगे, उसके बाद लैंडिंग की प्रिपरेशन करेंगे। धीरे धीरे जाएंगे। काम काफी ज्यादा रिस्की है। एक ही एरोप्लेन है मेरे पास, ये बड़ा वाला। अगर इसको कुछ हो गया ना, उसके बाद दिक्कत हो जाएगी क्योंकि वैसे भी अभी मैंने काफी ज्यादा काम करने हैं भाई। बड़े वाले एरोप्लेन भी मैंने परचेज करने हैं और सोच रहा हूँ, अबे नहीं 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 नहीं, काफी ज्यादा खतरनाक लैंडिंग की है हम लोग ने। मगर एक मिनट बच गया मैं। लिटरली में भाई मैं बच गया, नहीं तो मेरा ये वाला एरोप्लेन क्रैश कर जाता। अभी ये जो ट्रैक बना हुआ है ना, ये जो येलो
कलर की लाइंस हैं, इन वाली लाइंस के ऊपर से मुझे अपने एरोप्लेन को आगे लेके जाना होता है। मगर अभी तो हम लोग का एरोप्लेन खाली है, इसलिए लाइंस को फॉलो करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और लाइंस को मैं फॉलो करूं कैसे? मेरे एरोप्लेन का साइज देखो कितना ज़्यादा बड़ा है, इसलिए इसको टर्न करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। हल्का सा टच हो गया फेंस पर, मगर दिक्कत नहीं है। और वो मैं क्या देख रहा हूँ, सामने वाली साइड पर एक और एरोप्लेन आ गया है। मुझे तो लगता है कि कोई और फ्लाइट आई होगी हम लोग की एयरपोर्ट, लेकिन अभी इसको मैं पार्क कर देता हूँ यहाँ पर। धीरे धीरे इसको आगे लेके जाएंगे। भाई इसको मैं किधर पार्क करूँ? ये वाली जगह मेरे ख्याल से बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, क्योंकि ये जो आप लोग को बीच में येलो वाली लाइंस दिख रही है ना, इन वाली लाइंस के बिल्कुल बराबर हम लोग ने अपने एरोप्लेन को पार्क करना होता है। मगर ये सारा का सारा काम तो पायलट करता है, लेकिन अभी मुझे करना पड़ेगा। मैं आप लोग को बताता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। 1 मिनट, पहले एरोप्लेन को पीछे लेके जाता हूँ, उसके बाद आप लोग को बताता हूँ कि मैं कौन सी वाली लाइन की बात कर रहा हूँ। अभी देखो भाई, मेरे एरोप्लेन का जो अगला पहिया है ना, इस वाले पहिए को मैंने बिल्कुल सीधा लेकर आना है। आप लोग देख सकते हो कि टायर्स के बीच में जो गैप है वो बिल्कुल लाइन के इक्वल है, इसलिए मुझे इसको धीरे धीरे आगे लेके जाना है। और मैं आप लोग को बताता हूँ कि ब्रेक कहाँ पे लगानी होती है, बिल्कुल इधर। लेट्स गो भाई, फाइनली मैंने अपने एरोप्लेन को बिल्कुल बढ़िया तरीके से पार्क कर दिया है। ये जो लाइन है ना, मैं इस वाली लाइन की बात कर रहा था। देखो कितनी बढ़िया लैंडिंग की है हम लोग ने। एरोप्लेन का साइज भी देखो और हम लोग की पार्किंग भी देखो। बट अभी मुझे वापस से जाना होगा, क्योंकि भाई मेरा काम तो हो गया है। बारिश हो रही थी इसलिए ये वाली फ्लाइट मैं लेके गया हूँ। अभी बाकी काम हम लोग के पायलट्स देख लेंगे। लॉस सैंटोस मिलिट्री वाले खड़े हुए हैं सामने वाली साइड पे, तुम्हारा वेट कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हो ट्रेवर? अभी ये मिलिट्री वाले क्या कर रहे हैं इधर? ये तो मुझे नहीं पता, लगता है कि कोई बड़ा ही इशू होगा। ऐसे कैसे इशू होगा? लगता है कि भाई ये लोग हम लोग की एयरपोर्ट को सील कर देंगे। तो फिर तुम्हें किसने बोला था कि जाके एरोप्लेन फ्लाई करो, वो भी बारिश में? मैंने बोला था ना कि सारी की सारी फ्लाइट को कैंसिल कर दो। ऐसे कैसे फ्लाइट को कैंसिल कर दूं ट्रेवर? हम लोग का नया नया बिजनेस है। देखो हम लोग का एरोप्लेन वापस आ गया ना, बिल्कुल ठीक से। वापस तो आ गया है, अभी जाओ मिलिट्री वाले से बात करो जाके। ठीक है, मैं जाता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास कोई शर्ट या फिर पैंट है क्या? ये मेरी शर्ट और पैंट है, ये पहन लो। नहीं नहीं, इससे तो मेरी चड्डी बनियानी अच्छी है भाई। चलता हूँ, जाके बात करता हूँ आर्मी वालों से, पता नहीं क्या दिक्कत है इन लोग को। धीरे धीरे डर भी लग रहा है, लेकिन क्या होगा भाई, ज्यादा से ज्यादा मुझे ये लोग अरेस्ट कर लेंगे। एयरपोर्ट तो मेरा सील नहीं होगा भाई, और ना ही मैं इसको सील होने दूंगा, क्योंकि ये हम लोग का अब तक का सबसे ज्यादा बड़ा बिजनेस है। इसको मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा, क्योंकि अभी तो मैंने बहुत काम करने हैं भाई। अपने एयरपोर्ट को अपग्रेड करना है, और अपने माउंट चिलियार्ड वाले एयरपोर्ट को भी सोच रहा हूँ कि अपग्रेड कर दूं। वो काफी ज्यादा छोटा है, मगर फिर भी हम लोग ने स्टार्ट तो वहीं से लिया था। मगर अभी धीरे धीरे आप लोग देखते जाओ कि मैं यहाँ पे करता क्या हूँ भाई। लॉस सैंटोस के अंदर सिर्फ मेरे एयरपोर्ट्स ही चलेंगे, मगर यहाँ पर तो एक मिलिट्री वाला खड़ा हुआ है। ट्रेवर बोल रहा था कि आर्मी वाले आ गए हैं, जैसे कोई 10-20 लोग आ गए हैं यहाँ पे। हाँ सर बोलो, क्या हुआ? सब ठीक है क्या? अभी थोड़ी देर पहले ये वाला एरोप्लेन तुम फ्लाई कर रहे थे। नहीं नहीं, मैं तो नहीं फ्लाई कर रहा था, ये वाला एरोप्लेन मुझे फ्लाई कर रहा था। इसका मतलब ये है कि तुम पैसेंजर थे? हाँ पैसेंजर था। ये एरोप्लेन काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी वाला है ना, ये खुद ही फ्लाई करता है, ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक है? अच्छा अच्छा। हम लोग के मिलिट्री बेस के पास से तुम ही लेके गए थे ना एरोप्लेन को? मिलिट्री बेस के पास से लेके गया था सर। कौन सा मिलिट्री बेस के ऊपर से लेके गया था? आप बताओ कि दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि चल मेरे साथ। ऐसे कैसे चलूं तुम्हारे साथ? क्या हुआ बताओ तो सही। पायलट है तू? पायलट नहीं हूँ, इस वाले एयरपोर्ट का मालिक हूँ मैं। एयरपोर्ट का मालिक है तो फिर एरोप्लेन किस तरह फ्लाई कर सकता है तू? तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारा रैंक कौन सा है, और तुम इतने सवाल क्यों कर रहे हो मुझसे? मैंने पूछा कि अगर तू पायलट नहीं है तो फिर एरोप्लेन तूने किसकी परमिशन से फ्लाई किया? जब किसी की जान पर बनी होती है ना, उस टाइम मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती। क्या मतलब किसकी जान पे बनी हुई थी? क्या बात कर रहे हो? ये जो अभी थोड़ी देर पहले मैं फ्लाइट लेके गया हूँ ना लॉस सैंटोस एयरपोर्ट के अंदर, इस वाली फ्लाइट में एक पैसेंजर था जिसका एक बेटा था, और उसके बेटे का हो गया था एक्सीडेंट, जिसके पास जीने के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से 5-10 मिनट होंगे। और इसीलिए उसके बुड्ढे बाप ने मेरी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की कि मैं अपने बेटे को आखिरी दफा देखना चाहता हूँ, उसके मुंह से पापा सुनना चाहता हूँ। इसीलिए मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, मैं एरोप्लेन लेकर चला गया सीधा लॉस सैंटोस। अभी बताओ मैंने कुछ गलत किया क्या? अरे तुमने एक बाप को उसके बेटे से मिला दिया? हाँ ना, बाप को बेटे से मिलाया है, वो भी सिर्फ और सिर्फ आखिरी दफा। अब तक तो उसका बेटा मर भी गया होगा। कितना भला काम किया है तुमने। वैसे मेरा भी एक ही बेटा है। तो फिर आपने जाना है क्या लॉस सैंटोस में? एरोप्लेन निकालूं क्या? नहीं नहीं, क्या कर रहे हो? चलो मेरे साथ बैठो गाड़ी के अंदर। अबे इतनी बड़ी स्टोरी सुनाई है तुम्हें मैंने, फिर भी बोल रहे हो कि बैठो गाड़ी के अंदर। मैं कोई यहाँ पे तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन नहीं करने आया हूँ, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम बैठो गाड़ी के अंदर। लॉस सैंटोस मिलिट्री को मेरी हेल्प चाहिए? ठीक है बैठो गाड़ी के अंदर। कहाँ जाना है? ज्यादा दूर नहीं जाना, बस यही मिलिट्री बेस तक जाना है। ठीक है, लेकिन तुम्हारा रैंक कौन सा है? तुम हो
कौन? ज्यादा बड़ा रैंक नहीं है मेरा, बस लॉस सैंटोस मिलिट्री का कैप्टन हूँ मैं। अच्छा तो कैप्टन हो तुम, ठीक है चलते हैं मिलिट्री बेस। लेकिन सब कुछ ठीक है क्या? तुम मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहे हो? हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन वो क्या ना कि तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी हम लोग को। लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकता हूँ? मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपना एयरपोर्ट चलाता हूँ। मुझे पता है कि तुम अपना एयरपोर्ट चलाते हो और मानना पड़ेगा काफी ज्यादा बढ़िया एयरपोर्ट है तुम्हारा। अभी तो स्टार्ट है, धीरे धीरे मैं इसको अपग्रेड करूंगा। ठीक है, लेकिन पानी के बीच में इतना बड़ा एयरपोर्ट बनाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। बहुत ही ज्यादा मुश्किल था और काफी ज्यादा पैसे भी लगाए हैं मैंने उसके ऊपर, तभी इतना बड़ा एयरपोर्ट बनाया है। वो तो मुझे दिख रहा है, एयरपोर्ट तो वाकई में कुछ ज्यादा ही बड़ा है। लेकिन अभी चलते हैं मिलिट्री बेस, थोड़ा सा तुमसे काम है, उसके बाद मैं तुम्हें वापस ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, वैसे मुझे तुम लोग के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट नहीं है और ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं कि ये कोई ना कोई ट्रैप है। अरे नहीं नहीं, कोई भी ट्रैप नहीं है, तुम बिल्कुल भी घबराओ मत। ठीक है, घबरा तो नहीं रहा हूँ भाई, जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन मिलिट्री को मेरी हेल्प चाहिए भाई, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, मगर खैर है कोई बात नहीं, जाके देख लेते हैं। मिलिट्री बेस के अंदर तो आ गए हम लोग। तो मुझे वैसे एक बात बताओ, बड़े एरोप्लेन्स तो तुम फ्लाई कर लेते हो, लेकिन फाइटर जेट वगैरह फ्लाई करने का एक्सपीरियंस है क्या तुम्हारा? कर सकता हूँ सर, फाइटर जेट क्या, जो चीज दोगे फ्लाई कर दूंगा उसको। अगर बोलोगे तो ये वाली गाड़ी भी फ्लाई कर दूंगा। अरे नहीं नहीं, क्या कर रहे हो? गाड़ी कैसे फ्लाई करोगे तुम? कर लूंगा ना, एक्सपीरियंस है अपना, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। आप बताओ कि जाना किधर है? बस वो जा रहे हैं, पहुंच गया। मुझे बताओ ना, फाइटर जेट फ्लाई कर लोगे तुम? कर लूंगा ना सर, इतना बड़ा बोइंग एरोप्लेन फ्लाई कर सकता हूँ, तो फाइटर जेट को फ्लाई नहीं कर पाऊंगा क्या? नहीं नहीं, फाइटर जेट की स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है ना, इसलिए कह रहा हूँ। कर लूंगा सर, फाइटर जेट को भी फ्लाई कर लूंगा। लेकिन मुझे बताओ कि यहाँ पे कोई कंपटीशन हो रहा है क्या? नहीं नहीं, कंपटीशन तो नहीं है, एक काम है, टास्क है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। ठीक है सर, बताओ कि कौन सा टास्क है? बताता हूँ, पहले तुम नीचे तो उतरो और यहाँ पे आ जाओ। मैं तुमसे दोबारा पूछ रहा हूँ, फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर को फ्लाई कर सकते हो ना? कर सकता हूँ ना सर, अब क्या लिख के दूं क्या आपको? नहीं नहीं, बस यही पूछना था, आ जाओ मेरे साथ। देखने में तो ये वाला बंदा मुझे काफी ज्यादा ट्रेंड लग रहा है और पायलट वायलट ये है नहीं, इतना तो मुझे पता है, इसके पास कोई भी लाइसेंस नहीं होगा। मगर जो काम हम लोग ने करना है ना, वो काम हम लोग के पायलट से तो हो नहीं रहा, इसलिए मुझे लगता है कि ये वाला काम ये लड़का कर लेगा। दिखने में भी मुझे काफी ज्यादा स्मार्ट लग रहा है, लेकिन काम भी तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। जिस तरह इसने माउंटेन के बीच में से एरोप्लेन को फ्लाई किया था ना, मुझे उसी समय पता चल गया है कि ये कर लेगा। सर अभी जल्दी से बताओ कि क्या काम है। लेकिन ये वाला फाइटर जेट तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रहा है, मुझे इसको फ्लाई करना है क्या? हाँ, इसको फ्लाई करना है, लेकिन अभी पहले मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि काम है कौन सा। समझाओ समझाओ सर, जल्दी से समझाओ, सुन रहा हूँ मैं। मुझे बताओ कि यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है? यहाँ पे मुझे एक बंदा दिख रहा है। अरे बंदे के पीछे क्या है? बंदे के पीछे पिंक पैंथर है। अरे क्या मतलब, ये तुम्हें एरोप्लेन नहीं दिख रहा क्या? अबे दिख रहा है ना, आपको क्या लगता है कि मैं अंधा हूँ क्या? सर आप देखो मेरा टाइम यहाँ पे वेस्ट कर रहे हो, मैं वापस जा रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, एक मिनट रुको तो सही, इधर आओ, मेरी बात सुनो। हाँ बताओ क्या बात है? मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि ये जो पीछे एरोप्लेन खड़ा हुआ है, ये कौन सा एरोप्लेन है? वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले इस हीरो को साइड पे करो। ठीक है, ये साइड पे हो गया। अभी बताओ कि ये जो एरोप्लेन है, ये कौन सा एरोप्लेन है? सर ये मुझे नहीं पता कि कौन सा एरोप्लेन है, इतना मुझे पता है कि ये फाइटर जेट है। और ये कोई ऐसा वैसा फाइटर जेट नहीं है, ये हेलीकॉप्टर का काम भी करता है और ये एरोप्लेन का काम भी करता है। अरे वाह, इसका मतलब ये कि तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है इसकी। हाँ मुझे बस इतना पता है कि ये वर्टिकली टेक ऑफ कर सकता है। अरे वाह, इंफॉर्मेशन है तुम्हारे पास। अभी देखो बेटा, एक काम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। अगर तो हम लोग ने ये काम नहीं किया तो मिलिट्री का चीफ हम लोग को छोड़ेगा नहीं। ठीक है सर, जल्दी बताओ कि काम है कौन सा? काम यह है कि ये जो पीछे वाला माउंटेन है ना, इस वाले माउंटेन पे एक लड़का गुम हो गया है और हम लोग 3-4 दिन हो गए हैं ढूंढ रहे हैं उसको, लेकिन वो हम लोग को मिल नहीं रहा। और जो हम लोग के ये वाले पायलट्स हैं ना, ये एरोप्लेन को ज्यादा नीचे लेके जा नहीं सकते, डर लगता है इन लोग को। मगर तुम जब वो बड़ा एरोप्लेन यहाँ से गुजार के गए थे ना, हम लोग की आंखें खुली की खुली रह गई। इसलिए मैं चाहता हूँ कि बेटा प्लीज तुम ये वाला फाइटर जेट लेके जाओ और वो जो बंदा गुम हो गया ना, उसको रेस्क्यू करके हम लोग के पास ले आओ। अभी सर इतने प्यार से बोल रहे हो तो मैं कर देता हूँ, वैसे मैं किसी का काम करता नहीं हूँ। थैंक यू बेटा, तुमने मेरी नौकरी बचा ली। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, पहले जाके देखता हूँ ना कि वो बंदा है किधर, मुझे लोकेशन बताओ। ये जो पीछे वाला माउंटेन है, इधर ही है वो। एग्जैक्ट लोकेशन तो हम लोग को भी नहीं पता। ठीक है सर, लेकिन कोई हुलिया तो बता दो उसका। बेटा ये भी हम लोग को नहीं पता। अबे तो कोई पिक्चर तो होगी उसकी, दिखने में कैसा है? हाँ पिक्चर
पिक्चर है, मैं तुम्हें उसके मुंह की पिक्चर भेजता हूँ। भेजो भेजो सर, जल्दी से उसकी पिक्चर भेजो। मैं तब तक जाता हूँ इस वाले एरोप्लेन को आगे लेके। काफी ज्यादा अच्छा बंदा था भाई, इसकी जॉब का सवाल है इसलिए मैं इसकी हेल्प करूंगा। मगर माउंटेन के बीच में मुझे तो कोई दिख नहीं रहा। वैसे भी मुझे अच्छे से पता है कि लॉस सैंटोस मिलिट्री के पायलट कितने ज्यादा डरपोक हैं, मगर मैं ये काम कर लूंगा। धीरे धीरे फाइटर जेट को आगे लेके जाते हैं और मुझे इसको नीचे करके फ्लाई करना होगा। मगर कोई बंदा मुझे अभी तक यहाँ पे दिख ही नहीं रहा। क्या करूँ, थोड़ा सा और आगे जाके चेक करता हूँ। फाइटर जेट अगर क्रैश हो गया ना उसके बाद भाई बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मगर मुझे लगता है कि वो बंदा इस साइड पर होगा। हाँ भाई, ये बिल्कुल माउंटेन का सेंटर है और यहाँ पे कुछ ज्यादा ही गहरी खाई है। एक काम करता हूँ कि थोड़ा सा फाइटर जेट को आगे लेके जाता हूँ। कोई बंदा है ही नहीं भाई, मुझे तो नहीं दिख रहा। अगर आप लोग को कहीं पे दिख जाए तो मुझे कमेंट करके बता देना भाई, हम लोग यहाँ से थोड़ा सा और आगे जाएंगे। फिलहाल तो कुछ भी नहीं दिख रहा, लेकिन इस वाले फाइटर जेट के अंदर वेपन्स भी हैं। गोलियां चलाऊंगा, हो सकता है कि वो बंदा गोली की आवाज सुन के आ जाए। मगर नहीं भाई, इस साइड पे तो कोई भी नहीं है, इसलिए हम लोग को थोड़ा सा आगे जाना होगा। भाई आप लोग गौर से देखना यहाँ पर, क्योंकि इस बंदे को ढूंढना हम लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तो ये बंदा हम लोग को नहीं मिला ना तो फिर बेचारे उस अंकल की जॉब चली जाएगी। इसलिए काम करता हूँ कि थोड़ा सा आगे जाता हूँ। मेरी तो आंखें खुली हैं भाई, मैं हर तरफ देख रहा हूँ, मगर अभी तक मुझे कोई भी बंदा यहाँ पे दिख नहीं रहा। इसलिए थोड़ा सा और आगे जाते हैं, धीरे धीरे जाएंगे। काम काफी ज्यादा रिस्की है और वैसे भी मुझे इस वाले फाइटर जेट को भी तो कंट्रोल करना है। नहीं दिख रहा, अभी तक कुछ भी नहीं दिख रहा। एंगल हम लोग अपना वापस से यही वाला रखेंगे, क्योंकि ये एंगल बिल्कुल परफेक्ट है, इससे अच्छा दिखता है। और दिख गया भाई, मुझे लगता है कि बंदा मिल गया मुझे। एक मिनट, ये तो मर गया है। अबे भाई, ये तो लिटरली में लेटा हुआ है जमीन पर। पता नहीं आप लोग को दिख रहा है या फिर नहीं, मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश करता हूँ, मगर धीरे धीरे, ज्यादा तेज नहीं जाएंगे। बंदा है नीचे वाली साइड पर और ये ऐसे आप लोग को दिखेगा नहीं, इसलिए अभी गौर से देखना। मैं अपने एरोप्लेन का मुंह थोड़ा सा नीचे करता हूँ। अबे किधर चला गया भाई, एक सेकंड। मुझे पहले फाइटर जेट को यहाँ से आगे लेके जाना है, उसके बाद मैं इसको यहाँ से टर्न करूँगा, फिर आप लोग को दिखाता हूँ कि बंदा किधर गया। अबे भाई, कहीं ज़्यादा दूर तो नहीं निकल गया मैं? एक मिनट, किधर गया? इधर ही तो था। लगता है कि दोबारा गुम हो गया, बल्कि नहीं भाई, ये नीचे वाली साइड पर है। थोड़ा सा फाइटर जेट को आगे लेके जाता हूँ। काम बहुत ज्यादा खतरनाक है, पता नहीं ये बंदा बच भी पाएगा या फिर नहीं। एक मिनट, ये रहा, नीचे वाली साइड पर है। एरोप्लेन को थोड़ा सा नीचे करता हूँ और अभी आप लोग को भी दिख रहा होगा, ये बिल्कुल जो सामने लेटा हुआ है ना भाई, यही बंदा है जिसको मैं रेस्क्यू करने आया हूँ। मगर इसको मैं रेस्क्यू करूंगा कैसे? काफी ज्यादा रिस्की है ये वाला काम। एरोप्लेन को कहाँ पे लैंड करूंगा? जगह तो बहुत ज्यादा छोटी है, लेकिन ये वर्टिकली लैंड हो सकता है, इसलिए इसको थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ। पता नहीं भाई ये बंदा है कौन। एक मिनट, धीरे धीरे नीचे लेके जाऊंगा। कुछ भी दिख नहीं रहा भाई, ये किस तरह लैंड करेगा यहाँ पर? कर लेंगे हम लोग, कर लेंगे। लेट्स गो भाई, हो जाएगा। धीरे धीरे यहाँ पे इसको मैं लैंड करता हूँ। फाइनली हम लोग का फाइटर जेट यहाँ पे लैंड हो गया है। अभी बारी है इस बंदे को उठाने की। पता नहीं ये जिंदा होगा या फिर नहीं, लेकिन जिस जगह पे मैंने अपने फाइटर जेट को लैंड किया है, इस जगह पे लॉस सैंटोस मिलिट्री के पायलट या फिर एयरफोर्स के पायलट भी एरोप्लेन को लैंड नहीं कर पाएंगे। अभी देखता हूँ इसको। अबे जिंदा हो या फिर नहीं? लगता है कि मर गया। चाचा जी जिंदा हो क्या? नहीं भाई, जवाब नहीं दे रहा। पता नहीं जिंदा है या फिर मर गया है, लेकिन खैर जो भी है, मुझे इसको लेके जाना होगा अपने फाइटर जेट के अंदर बिठा के सीधा मिलिट्री बेस। उसी के बाद पता चलेगा कि ये जिंदा है या फिर नहीं। चाचा जी जिंदा हो क्या? जवाब नहीं दे रहा भाई, लगता है कि बेहोश हो गया। और एक मिनट रुक जा। अबे रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। नहीं गया, गया भाई, गया गया गया। मुझे इसको रोकना होगा। चाचा जी रुक जाओ ना, काफी ज्यादा स्पीड से जा रहा है। एक मिनट, मुझे इसको रोकना होगा। ये किधर जा रहा है भाई? ये क्या कर दिया मैंने? अबे भाई गया, इतनी ऊंचाई से नीचे जा रहा है। मुझे लगता है कि भाई ये मर गया होगा। लिटरली में भाई सड़क के पास पहुंच गया है। अभी एक काम करता हूँ ना कि इसको लेके चलता हूँ, मगर दिक्कत ये कि यहाँ से एक गाड़ी भी गुजर रही है। भाई गाड़ी तो गुजर गई, लेकिन वो बंदा किधर गया? इधर ही तो गिरा था नीचे। हाँ भाई, इसी वाली रोड के आसपास कहीं पे गिरा है वो, मगर अभी मुझे नहीं दिख रहा। इसलिए हम लोग एक काम करते हैं ना कि अपने फाइटर जेट
को लेकर आते हैं नीचे वाली साइड पर। किधर फंसा दिया भाई इन लोग ने मुझे, इतनी मुश्किल से वो मुझे मिला था, लेकिन जैसे ही मैंने उसको रखा भाई वो स्लिप होके नीचे निकल गया। पता नहीं अब ये लॉस सैंटोस मिलिट्री वाले मुझसे कैसे कैसे काम करवा रहे हैं भाई। मैं भी मर गया लिटरली, मैं भी मर चुका हूँ। एक काम करता हूँ ना कि अभी निकलता हूँ यहाँ से। हाँ भाई ट्रेवर को कॉल करता हूँ, उसको बोलता हूँ कि वो मुझे यहाँ से ले जाए, नहीं तो मर वर जाऊंगा फजूल में। बंदा मुझे वैसे भी दिख नहीं रहा, मुझे तो लगता है कि कोई जानवर उसको खा गया है। भाई एक मिनट में खड़ा क्यों नहीं हो पा रहा हूँ? इतना ज्यादा स्टीप भी नहीं है ये वाला माउंटेन, लेकिन मैं खड़ा नहीं हो पा रहा। लेट्स गो। लगता है कि जितना गिरना था उतना मैं गिर गया हूँ। अभी उस बंदे को ढूंढता हूँ, पता नहीं किधर निकल गया वो। अगर तो मुझे वो नहीं मिला ना, उसके बाद लॉस सैंटोस मिलिट्री वाले अंकल की नौकरी चली जाएगी। बट अब मैं क्या करूँ भाई, जितना मैं कर सकता था उतना मैंने कर लिया, बट अब वो बंदा गायब हो गया तो फिर मैं उसको क्या कर सकता हूँ? नहीं दिख रहा यहाँ पे, दूर दूर तक मुझे वो अंकल दिख नहीं रहा। मगर फिर भी एक दफा थोड़ा सा आगे जाके देख लेता हूँ भाई। ये मैं लास्ट ट्राई करने वाला हूँ। अगर तो मुझे वो बंदा मिल गया फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वो मुझे नहीं मिला उसके बाद मैं वापस जाऊंगा अपने एयरपोर्ट के अंदर, क्योंकि मुझे भाई बहुत ज्यादा काम करने हैं आज। मुझे अपने लिए एक बड़ा एरोप्लेन भी परचेज करना है, एयरपोर्ट को भी अपग्रेड करना है। इसलिए अभी एक काम करते हैं ना कि निकलते हैं यहाँ से वापस। अंकल बेचारे को तो मैंने ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन भाई वो मुझे मिला नहीं। इसलिए टाइम आ चुका है वापस जाने का। लेकिन अभी वापस जाके मिलिट्री वाले को क्या जवाब दूंगा मैं? एक काम करता हूँ कि देख लेता हूँ भाई, दोबारा एक दफा देख लेता हूँ। वैसे भी मुझे फिक्र इस बंदे की नहीं हो रही है, फिक्र मुझे हो रही है उस मिलिट्री वाले बंदे की, क्योंकि इस बंदे का तो कुछ पता भी नहीं है कि भाई ये जिंदा होगा या फिर नहीं। बट एक मिनट, दिख रहा है मुझे। अभी पहले मैं इस वाली साइड पर आया था ना, मुझे यहाँ पर वो दिखा नहीं था, लेकिन अभी दूसरी साइड पर वो मुझे दिख रहा है। धीरे धीरे फाइटर जेट को लेके जाएंगे आगे वाली साइड पर। और नीचे एक काली सी चीज मुझे दिखी तो है, लेकिन अभी पता नहीं है क्या चीज है। एक मिनट भाई, कुछ भी दिख नहीं रहा। हाँ चाचा जी है भाई, ये वही वाला चाचा जी है। फाइटर जेट को यहाँ पर लैंड करते हैं और चाचा जी को डालता हूँ इसके अंदर, लेके जाता हूँ मिलिट्री बेस। एक मिनट भाई, रश तो काफी ज्यादा लगा हुआ है सामने वाली साइड पर। लगता है कि कोई बड़ा बंदा आया होगा इधर। थोड़ा सा आगे जाके चेक करता हूँ, वो चाचा जी ऊपर ही है ना। हाँ भाई, इसकी टांग मैंने फंसा दी है फाइटर जेट के अंदर, क्योंकि इस वाले फाइटर जेट के अंदर बैठने की जगह थी नहीं भाई, सिर्फ और सिर्फ एक बंदे की सीट थी। इसलिए मैंने इस वाले चाचा जी को इस वाले फाइटर जेट के बाहर ही फंसा दिया। मगर ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये रेड कारपेट किसके लिए है? लगता है कि कोई बड़ा बंदा आया होगा। धीरे धीरे इसको लैंड करता हूँ, उसके बाद देखते हैं कि कौन है भाई। नीचे एक और फाइटर जेट आ रहा है, लेकिन ये लोग एक नंबर के डरपोक हैं भाई। बंदे को तो मैं रेस्क्यू करके लेकर आया हूँ, लेकिन देखना मुझे ये है कि यहाँ पर आया कौन है। ये तो अमेरिकन एरोप्लेन है भाई, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? पता नहीं कौन आया है इधर। अपने फाइटर जेट को किधर लेके जाऊं? वो चाचा जी किधर गया? मुझे तो उसी को ढूंढना है ना भाई, ये सब कुछ मैंने उसके लिए किया है। मगर ये प्रोटोकॉल देखो, कितनी सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, बीच में एम्बुलेंस भी है, पुलिस भी है, मिलिट्री भी है। पता नहीं भाई कौन है यहाँ पर, लेकिन जो काम मैंने करना था वो तो मैंने कर दिया। अभी बारी आती है यहाँ से निकलने की। भाई वो चाचा जी को बोलता हूँ कि मुझे यहाँ से बाहर निकाल दे, और सोच रहा हूँ कि पता कर लूँ कि यहाँ पे आया कौन है। हाँ भाई, कौन आया इधर? प्राइम मिनिस्टर साहब आए हैं इधर। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर साहब आए हैं इधर। किधर हैं? मैं भी देख लूं उनको। एक मिनट भाई, ये देखो किस तरह रिस्पेक्ट कर रहे हैं इसकी, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ इसको। वो सामने वाली साइड पर है। अबे साइड पे हो जा, पिक्चर ठीक नहीं आ रही। तुम लोग को मेरी पिक्चर लेनी चाहिए, क्योंकि जो काम मैं करके आया हूँ ना, वो काम कोई भी नहीं कर सकता। ऐसा कौन सा काम करके आया है तू? नहीं नहीं, अभी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई वो चाचा जी की नौकरी खराब हो जाएगी। मगर मेरा काम है इस वाले एरोप्लेन को देखना। प्रेसिडेंट वगैरह तो यहाँ पे खड़े हुए हैं, इनकी दिक्कत नहीं है, और कौन सा मैं इनसे डरता हूँ। मुझे तो देखनी है अपने काम की चीज, और मेरे काम की चीज फिलहाल ये वाला एरोप्लेन है। काफी ज्यादा बड़ा लग रहा है साइज में। भाई ये कितने का होगा? मुझे तो लगता है कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होगा ये। मगर इसके अंदर जाके देखता हूँ ना कि ये अंदर से कैसे है, उसके बाद हो सकता है कि मैं इसको परचेज कर लूँ। इसको खोलने के लिए कोई ना कोई चाबी चाहिए होगी, या फिर रिमोट से भी खुलता होगा। लेकिन खैर जो भी है, मुझे जाना होगा। चाचा जी आप आ गए क्या यहाँ पे? अरे हाँ मैं तो आ गया हूँ, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर साहब हैं। अच्छा तो सर तालियां किस लिए बजा रहे हो? तालियां नहीं बजाऊंगा तो क्या करूंगा? मैंने सुना है कि तुम बहुत ही ज्यादा खतरनाक पायलट हो। इसके अंदर तो कुछ ज्यादा ही एनर्जी भरी है। हाँ सर, मैं पायलट तो नहीं हूँ, लेकिन एरोप्लेन फ्लाई कर सकता हूँ।
एरोप्लेन फ्लाई कर सकता हूँ लेकिन पायलट नहीं हो क्या? नहीं, अभी आपसे क्या झूठ बोलूं, मैं पायलट नहीं हूँ, लेकिन एरोप्लेन पायलट से ज्यादा अच्छा फ्लाई करता हूँ। वो तो मैंने देख लिया है, जिस बंदे को तुम रेस्क्यू करके आए हो तुम्हें पता है कि वो मेरा भाई है। नहीं सर, मुझे नहीं पता था कि वो आपका भाई है। पूरी की पूरी मिलिट्री को मैंने लगा दिया था मेरे भाई को ढूंढने के लिए, लेकिन कोई भी पायलट मेरे भाई को ढूंढ नहीं पाया, और तुम एक ही मिनट में फाइटर जेट को लेके गए और मेरे भाई को बचा के लेकर आ गए। हाँ ना सर, आपका भाई वो माउंटेन के ऊपर बीच में फंसा हुआ था, मैं फाइटर जेट को वहां पे लेकर गया और ढूंढ के लेकर आ गया आपके भाई को। तो क्या तुम मेरे पर्सनल पायलट बनोगे क्या? क्या बात कर रहे हो सर, आप तो प्राइम मिनिस्टर हो, आपका पायलट कैसे बनूंगा? मेरे पास कोई लाइसेंस वगैरह नहीं है एरोप्लेन फ्लाई करने का। लाइसेंस तुमसे किसने मांगा है? लाइसेंस वाइसेंस मैं तुम्हें बना के दे दूंगा, मुझे बस इतना बताओ कि तुम मेरे पायलट बनोगे क्या? अरे बन जाओ बन जाओ, बहुत सारे पैसे मिलेंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत ही भले इंसान है। ठीक है सर, लेकिन मेरा अपना भी तो एयरपोर्ट है ना। तुम्हारा एयरपोर्ट कहाँ पर है? तुम्हारा एयरपोर्ट पलीटो बे इंटरनेशनल एयरपोर्ट मेरा है सर, मैंने अभी थोड़े दिन पहले बनाया है उसको। अच्छा, तो वो तुम्हारा एयरपोर्ट है क्या? तुम एक काम करो कि मेरा ये वाला एरोप्लेन देखो, तुम इसको फ्लाई कर सकते हो क्या? सर दिखने में तो काफी ज्यादा बड़ा है, ये आपका प्राइवेट एरोप्लेन है क्या? हाँ हाँ, ये पूरा का पूरा मेरा पर्सनल एरोप्लेन है। मानना पड़ेगा भाई, प्राइवेट जेट लोगों के छोटे से होते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का एरोप्लेन देखो कितना ज्यादा बड़ा है। बताओ फिर, क्या तुम इसको फ्लाई कर सकते हो? सर कर लूंगा, फ्लाई तो मैं कर लूंगा, अगर आप बोलोगे तो मैं गाड़ी को भी फ्लाई कर लूंगा, यही बात मैंने इसको भी बताई थी। मुझे तुम जैसा ही पायलट चाहिए था, मैं बस एक मिनट अपनी एक छोटी सी मीटिंग करके आ रहा हूँ, तुम तब तक मेरे पूरे के पूरे एरोप्लेन को देख लो। हम लोग ने इजिप्ट जाना होगा। इजिप्ट हम लोग ये वाला एरोप्लेन लेके जाएंगे क्या? हाँ हाँ, ये वाला एरोप्लेन लेके जाएंगे, आज के बाद तुम मेरे पर्सनल पायलट हो, ठीक है ना? ठीक है सर, लेकिन मेरा एयरपोर्ट? अरे फिक्र मत करो, बाकी बातें एरोप्लेन में बैठ के करेंगे, मैं बस अभी मीटिंग अटेंड करके आता हूँ, तुम एरोप्लेन देखो। ठीक है सर, वो किसी बंदे को बोलो ना कि इसको खोल दें। ठीक है, मैं अपना एरोप्लेन खुलवाता हूँ। लगता है कि बटन वगैरह इन लोग ने प्रेस कर दिया है भाई, ये देखो सीढ़ियां यहाँ से नीचे आ रही हैं, काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है मुझे। हाँ चाचा जी, ये क्या चीज है? अरे प्राइम मिनिस्टर साहब का एरोप्लेन है, आज तक कोई भी इसके अंदर नहीं गया। लेकिन मुझे तो प्राइम मिनिस्टर ने खुद ही बोला है कि अंदर से जाके चेक कर लो, इसलिए हम लोग जाके देख लेते हैं। भाई ये कितना ज्यादा लग्जरी है ना, मगर थोड़ा सा और आगे चलते हैं, दरवाजे भी लगे हुए हैं इसके अंदर, ये देखो भाई मुझे तो बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है। आपको भी पूरा का पूरा एरोप्लेन विजिट कराता हूँ, मगर उससे पहले ये दरवाजा नहीं खुलेगा क्या? नहीं भाई, ये इन लोग के पर्सनल दरवाजे हैं, ये तो लॉक हैं, मगर ये क्या चीज है? एरोप्लेन के अंदर मीटिंग रूम, मानना पड़ेगा भाई पीछे बड़ा सा प्रोजेक्टर भी लगा हुआ है। इस तरह का एरोप्लेन मैंने पहले कभी देखा नहीं है भाई, ये पूरा का पूरा एरोप्लेन प्राइम मिनिस्टर का पर्सनल एरोप्लेन है, इसीलिए काफी ज्यादा लग्जरी है। लेकिन इसके अंदर कोई बेडरूम वगैरह भी होगा, बट वहां पे हम लोग जा नहीं सकते हैं। पिक्चर्स भी यहाँ पर सबकी लगी हुई हैं, बट भाई मुझे यहाँ से आगे जाना होगा। और ये क्या चीज है भाई? ये चीज चेक करो ना, मुझे लगता है कि ये प्राइवेट लाउंज होगा प्राइम मिनिस्टर का, मानना पड़ेगा जगह कुछ ज्यादा ही बढ़िया है। और ये देखो भाई, ट्रम्प की पिक्चर लगी हुई है यहाँ पे, मानना पड़ेगा भाई जगह बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। लेकिन यहाँ पर कोई बंदा मुझे दिख नहीं रहा, एक काम करता हूँ कि आगे चलता हूँ, ये जगह मेरे ख्याल से बंद है, मगर ये किधर लेके जाएगी? कम्युनिकेशन कॉकपिट के अंदर ये लेके जाएगी, पता नहीं ये खुली होगी या फिर नहीं। हाँ सर, दिख रहा हूँ क्या? अरे बेटा, ऊपर चले गए तुम? हाँ ना चाचा जी, ऊपर चला गया हूँ, लेकिन ये दरवाजा कैसे खुलेगा? लगता है कि दरवाजा खुल गया और अभी हम लोग जाने वाले हैं कम्युनिकेशन कॉकपिट के अंदर। मानना पड़ेगा भाई जगह कुछ ज्यादा ही डिफरेंट है, लेकिन ये क्या चीज है? अभी ये स्टैंड बाय पर है क्योंकि एरोप्लेन बंद हुआ है, मगर मुझे इस रियल वाले कॉकपिट के अंदर जाना है ना भाई, इसका दरवाजा मेरे ख्याल से लॉक है, मगर कोई दिक्कत नहीं है, एरोप्लेन अच्छा लगा मुझे भाई, काफी ज्यादा लग्जरी है। बट अभी यहाँ से नीचे उतरते हैं, मुझे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि हम लोग ने जाना है इजिप्ट, और आप लोग को पता है कि इजिप्ट की फ्लाइट काफी ज्यादा लंबी होने वाली है, इसलिए फटाफट से बाहर चलते हैं। हाँ तो लड़के, देख लिया पूरा का पूरा एरोप्लेन? हाँ सर, एरोप्लेन देख लिया, मैं इसको फ्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो फिर बैठो इसके अंदर, लेके चलो मुझे इजिप्ट। ठीक है सर, आ जाओ, लेके चलता हूँ भाई। पता नहीं ये ठीक से फ्लाई कर भी पाएगा या फिर नहीं, अगर कुछ हो गया ना उसके बाद मैं नहीं बचूंगा। पहले कभी तुमने इतना बड़ा एरोप्लेन फ्लाई किया है क्या? हाँ सर, मैंने फ्लाई तो किया, लेकिन आप पीछे बैठ जाते ना। नहीं नहीं, तुम्हारे साथ ही बैठूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मगर एक मिनट रुको, मेरी सिक्योरिटी आ रही है। अच्छा, वो भी इस वाले एरोप्लेन में बैठ के जाएंगे? हाँ हाँ, वो भी इधर मेरे साथ ही जाएंगे। ठीक है सर, काफी ज्यादा बड़ा है ये साइज में, पता नहीं भाई मुझे इसको उड़ाने नहीं आता है, और बटन वटन की समझ मुझे वैसे भी नहीं है, मुझे बस ये वाली जॉयस्टिक चलाने आती है, और इसके अंदर तो जॉयस्टिक है ही नहीं भाई, पूरा का पूरा स्टीयरिंग व्हील है। चलो अभी जाने दो। ठीक है सर, जाने तो मैं दूं इसको, लेकिन
कैसे टर्न होगा, इसका टर्निंग रेडियस कितना ज्यादा बढ़िया है भाई। जो मेरा वाला एरोप्लेन था ना बड़ा वाला, वो तो टर्न ही नहीं करता था, मगर ये देखो कितना बढ़िया टर्न कर रहा है। साइज में ये वाला एरोप्लेन मेरे ख्याल से मेरे वाले एरोप्लेन से ज्यादा बड़ा है, लेकिन टर्न देखो इसका भी। भाई बच गए हम लोग। अगर तो प्राइम मिनिस्टर ने देख लिया ना मुझे इस तरह के स्टंट मारते हुए, उसके बाद ये मुझे नौकरी से निकाल देगा। वैसे सर मेरी सैलरी कितनी होगी? 1 मिनट, ये आवाज कैसी थी? पता नहीं कैसी आवाज थी, मुझे लगता है कि कोई ना कोई फाइटर जेट टेक ऑफ कर रहा होगा, लेकिन वो मैं वैसे पूछ रहा था मेरी सैलरी कितनी होगी। तुम्हारी सैलरी होगी यही कोई 1 महीने के 50 लाख। क्या बात कर रहे हो, 1 महीने के 50 लाख? हाँ, प्राइम मिनिस्टर के पायलट हो तुम, कम है क्या? नहीं कम नहीं है, बहुत है सर। चलो ठीक है, ये रिवर्स में टेक ऑफ करोगे इसको? अरे नहीं सर, रिवर्स में क्यों टेक ऑफ करूंगा, पहले थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा, उसके बाद मैं इसको यहाँ से टेक ऑफ करने वाला हूँ। काफी ज्यादा बड़ा है साइज में, कोई बटन प्रेस करने की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं भाई, कुछ भी प्रेस नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ ये जो स्टीयरिंग मेरे हाथ में है ना, इसी को कंट्रोल करूंगा मैं। लेट्स गो, हो जा। फाइनली भाई हम लोग के एरोप्लेन ने टेक ऑफ कर लिया है। लेकिन ये किससे बात कर रहे हो तुम? अरे नहीं सर, आपसे नहीं बात कर रहा हूँ, वो अपने देखने वालों से बात कर रहा हूँ। अच्छा, रिकॉर्डिंग कर रहे हो तुम मेरी? हाँ ना सर, आपकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मेरी सारी की सारी ऑडियंस आपको देख रही है, आप उनको हेलो कर दो। ठीक है, मेरी तरफ से सबको हेलो, लेकिन अभी तुम जल्दी करो, टाइम बहुत शॉर्ट है। सर आप मुझे बस बताओ कि टाइम है कितना? मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट है, 2 मिनट के अंदर मुझे इजिप्ट लेके चलो। ठीक है सर, 2 मिनट क्या, 1 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको इजिप्ट लेके चलता हूँ। इस वाले एरोप्लेन को फिर जब मैं अपने तरीके से फ्लाई करूंगा ना, उसके बाद मजा आएगा। साइज में काफी ज्यादा बड़ा है, लेकिन वो क्या ना कि भाई अपना भी ढेर सारा एक्सपीरियंस है। मगर ये तुम इसको बहुत नीचे नहीं फ्लाई कर रहे क्या? सर मेरी आदत है, मैं एरोप्लेन को नीचे ही फ्लाई करता हूँ क्योंकि मुझे मजा आता है। ठीक है, लेकिन ये काम काफी ज्यादा रिस्की होता है। नहीं सर, मेरे लिए कुछ भी रिस्की नहीं होता, आप बस चिल करो, बैठ जाओ आराम से। चलो ठीक है, लेके चलो इजिप्ट। कितनी देर में पहुंचेंगे हम लोग? यही कोई 1 मिनट में मैं आपको आपकी लोकेशन पर पहुंचा दूंगा। और मैं आपको एक और मजे की बात बताता हूँ, ये जो नीचे वाली साइड पे घर है ना, ये मेरा घर है। अच्छा, तुम इधर रहते हो? हाँ ना सर, मैं इधर ही रहता हूँ। अभी मैं बस फटाफट से आपको लेके चलता हूँ आपकी लोकेशन पर, क्योंकि मुझे पता है कि आप भी लेट हो रहे होगे। भाई टर्बो निकाल के जाएंगे हम लोग। लोकेशन पर तो हम लोग ऑलमोस्ट आ गए हैं सर, लेकिन यहाँ पे रनवे किधर होगा? ये जो तुम साइड देख रहे हो ना, ये इजिप्ट की वो साइड है जो कि पहले कभी किसी ने देखी नहीं है। हाँ सर, वैसे मैंने भी ये वाली इजिप्ट की साइड पहले कभी नहीं देखी। मेरी यहाँ पर एक पर्सनल मीटिंग है ना, इसीलिए आया हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है सर, पता नहीं कौन सी पर्सनल मीटिंग है, लेकिन यहाँ पे रनवे किधर है? रनवे ये है ना, छोटा सा। अबे सर, इतने छोटे रनवे पे इतना बड़ा एरोप्लेन किस तरह लैंड करेगा? मुझे पता है कि तुम कर सकते हो। नहीं सर, ये मैं नहीं कर सकता हूँ, ये काम नहीं होगा मुझसे। अरे कोई दिक्कत नहीं है, नीचे करो इसको। नीचे कैसे करूँ सर? वो देखो टावर लगा हुआ है, आपका एरोप्लेन क्रैश हो जाएगा। मगर दिक्कत नहीं है, मैं करता हूँ, लैंड करता हूँ इसको, लेकिन इस वाले रनवे के ऊपर लैंड नहीं करूंगा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, बस किसी भी जगह पे लैंड कर दो इसको। मुझे ये पीछे रनवे के पास उतरना है। ठीक है सर, मैं करता हूँ, कोशिश करता हूँ आपको रनवे के पास उतारने की। मगर वो क्या है ना कि आप मुझे ऐसी जगह पे लेकर आ गए हो ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। अरे क्यों, क्या हुआ? तुम्हें डर लग रहा है क्या? नहीं सर, अपनी फिक्र नहीं है मुझे, आपकी फिक्र है। धीरे धीरे इसको यहीं पर लैंड करूंगा। लेट्स गो। रुक जा, प्लीज रुक जा। फाइनली भाई रुक गया। मानना पड़ेगा, कुछ ज्यादा ही बढ़िया लैंडिंग की और मेरा एरोप्लेन कहीं पे टच भी नहीं हुआ। ऐसे कैसे टच होगा सर, अपना भी तो एक्सपीरियंस है। चलो ठीक है, अभी तुम यहाँ पे वेट करो, मैं बस आता हूँ। ठीक है सर, मैं यहाँ पे आपका वेट करता हूँ। सारी की सारी गाड़ियाँ प्राइम मिनिस्टर को अपने साथ लेके चली गई हैं, मगर 3 गाड़ियाँ यहाँ पे अभी भी खड़ी हुई हैं। एक काम करता हूँ कि इनमें से कोई एक गाड़ी लेके जाके पूरी की पूरी जगह को डिस्कवर करता हूँ। वैसे भी मैंने पहले कभी ये वाली जगह देखी नहीं है, और अब अगर मैं प्राइम मिनिस्टर का पायलट बन गया हूँ तो नई नई जगह हम लोग को देखने को मिलेंगी। मगर 1 मिनट, ये सामने वाली जगह पे मुझे एक चीज दिख रही है, लगता है कि कोई ना कोई दुकान होगी, जाके चेक करता हूँ। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये इजिप्ट का कौन सा पार्ट है। भाई घर की कंडीशन देखो, जल के राख हो गया पूरा का पूरा। मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई भी रहता नहीं है, मगर मेरा काम है नई नई जगहों को डिस्कवर करना। भाई यहाँ से हम लोग बाहर निकलते हैं और फिर चल के देखते हैं कि इस जगह पर और कौन कौन सी चीजें हैं। भाई मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है ये वाली जगह। यहाँ पे प्रॉपर रास्ते बने हुए हैं और पता नहीं अभी ये रास्ता किधर लेके जाएगा हम लोग को। थोड़ा सा ऊपर जाके चेक करते हैं सैटेलाइट के पास कि वहाँ पे क्या चीज है। अगर तो ऊपर किसी का घर होगा ना तो फिर भाई उसको कुछ ज्यादा ही बढ़िया व्यू मिलेगा। मगर चलते हैं, धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। और ये मैं क्या देख रहा हूँ, घर तो नहीं है, बल्कि यहाँ पर
काफी ज्यादा अजीब सी चीज है। सोच रहा हूँ कि वापस जाते हुए यहाँ से एक स्टंट मार के जाऊं, मगर उससे पहले सामने देखते हैं। भाई वो देखो सामने एक बड़ी सी फैक्ट्री दिख रही है, मुझे लगता है कि ये पूरी की पूरी फैक्ट्री प्राइम मिनिस्टर की होगी। अभी आप लोग को दिखाता हूँ। अबे भाई गाड़ी गई काम से, लिटरली में अभी रुक गई, फाइनली गाड़ी रुक गई है। और वो जो पीछे फैक्ट्री है ना भाई, मुझे लगता है कि ये कोई ना कोई ऑयल की फैक्ट्री है, बट मुझे अभी यहाँ से फटाफट से वापस जाना होगा। वो देखो वो जगह कितनी ज्यादा बढ़िया है भाई, वो जगह भी हम लोग देखते हैं जाके। मगर उससे पहले मैं यहाँ से एक स्टंट मारना चाहता हूँ। लेट्स गो भाई, गाड़ी कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है और मुझे पता है कि इसको कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये वाली गाड़ी बॉम्ब प्रूफ है। एक मिनट, ये तो कुछ ज्यादा ही बाउंस कर गई। फटाफट से इसको सीधा करते हैं और चलते हैं सामने वाले माउंटेन पर। रास्ते में मुझे एक और जगह मिल गई है और यहाँ पे गाड़ियां खड़ी हुई हैं। मुझे लगता है कि इधर कोई ना कोई रहता होगा, तभी तो यहाँ पर गाड़ियां हैं। और यहाँ पे होटल का बोर्ड भी लगा हुआ है। धीरे धीरे आगे चलते हैं। मगर ये क्या है? अच्छा ये वर्कशॉप है। अबे भाई लिटरली में यहाँ पे भी वर्कशॉप बनी हुई है। इसके अंदर एक छोटी सी जीप भी पार्क हुई हुई है। मगर पहले मैं जरा ये वाली जगह डिस्कवर कर लेता हूँ। भाई ये जगह मुझे रास्ते से दिखी है और ये क्या है? लगता है कि कोई ना कोई बोट है और यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुकी है। हाँ भाई ये वाली बोट तो डिस्ट्रॉय हो गई। मुझे लगता है कि ये कोई ना कोई शिपिंग पोर्ट होगा पुराने जमाने का, तभी भाई ये बोट भी पूरी की पूरी लकड़ी की बनी हुई है। आजकल तो जो बोट्स बनती हैं भाई वो लोहे की बनी हुई होती हैं। एक काम करता हूँ कि ये भी देख लेता हूँ। ये देखो भाई ये वाली जो बोट है ये भी लकड़ी की बनी हुई है, मगर लगता है कि किसी ने अभी तक इसको कंप्लीट नहीं किया। उसके बाद ये क्या जगह है भाई? ये कितनी पुरानी जगह है ना। मुझे लगता है कि कम से कम भी 100 साल नहीं, कम से कम भी 1000 साल पुरानी जगह होंगी ये। अभी ये देखो ये पुराने जमाने का चर्च है। पता नहीं इसके अंदर क्या चीज होगी, जाके देखूं क्या? थोड़ा सा डर भी लग रहा है, लेकिन एक दफा जाके देखने में क्या है। मुझे पता है कि भाई ये वो देखो कितना पुराना है ना, कम से कम भी 1000 साल पुराना तो होगा। चलते हैं थोड़ा सा आगे, बस भाई ज्यादा आगे नहीं जाने वाला हूँ। निकलते हैं जल्दी से, यहाँ से बाहर निकलते हैं। और ये मैं क्या देख रहा हूँ? अबे भाई ये देखो कितनी ज्यादा पुरानी ग्रेव्स हैं ये। धीरे धीरे मुझे ये जगह भयानक लग रही है। हाँ भाई ये जगह मुझे लिटरली में अभी काफी ज्यादा भयानक लग रही है और मुझे डर भी लग रहा है। ऐसे लगता है जैसे ये कोई हॉन्टेड हाउस है। चल के देखूं क्या इसके अंदर, जाके देख लेते हैं। काफी ज्यादा भयानक है भाई। मुझे पता है कि इसके अंदर कोई भी नहीं रहता। जल्दी से ऊपर जाके देख लेते हैं यहाँ पे क्या चीज है। अंदर वाली साइड पर अबे भाई ये खून क्या कर रहा है इधर? नहीं नहीं नहीं, जगह तो 1000 साल पुरानी है, लेकिन ये खून मुझे फ्रेश लग रहा है। धीरे धीरे काफी ज्यादा डर लग रहा है भाई। ये किधर पहुंच गया मैं? एयरपोर्ट बनाने का सोच रहा था, मगर यहाँ पे तो कुछ अलग ही सीन है। पता नहीं कौन है इधर। दीवार की पीछे वाली साइड पे मुझे लगता है कि कोई है। और भागे भागे भाई, आपको पता है चीखने की आवाज सुनाई दी है या फिर नहीं? लेकिन मुझे बहुत ही ज्यादा भयानक चीखने की आवाज सुनाई दी है भाई। इस वाले घर के अंदर कोई रहता है। निकलो जल्दी जल्दी जल्दी। ये कहाँ पे लेकर आ गया मुझे प्राइम मिनिस्टर? भागो 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 भाई, निकलना होगा यहाँ से। जल्दी से निकलता हूँ, इतनी भयानक चीखने की आवाज आई है मुझे। निकलो, अबे सीधी हो जाओ सीधी हो जाओ। ये क्या हो रहा है? गाड़ी को फटाफट से इसको नीचे लेके जाता हूँ। किसी भी घर के अंदर नहीं जाऊंगा। नहीं भाई किसी भी घर के अंदर नहीं जाऊंगा और दोबारा कभी इस जगह पे आऊंगा भी नहीं। निकलो भाई, फौरन से पहले यहाँ से निकलना होगा। इतनी भयानक चीख की आवाज सुनी है मैंने, मैं आप लोग को क्या बताऊं। और मुझे लगता है कि कोई चुड़ैल रहती है इसके अंदर। हाँ भाई किसी नॉर्मल लड़की की आवाज नहीं थी वो। मुझे लगता है कि कोई चुड़ैल या फिर कोई जिन रहता है इसके अंदर। काफी ज्यादा भयानक जगह थी। फाइनली भाई बच गया मैं। इतना डर गया था लिटरली में, 1 सेकंड के लिए लगा था कि मेरा हार्ट फेल हो जाएगा, लेकिन लकीली मैं भाग गया। पता नहीं भाई कैसी जगह पे लेकर आ गया ये प्राइम मिनिस्टर। और अभी तक ये मुझसे कांटेक्ट भी तो नहीं कर रहा है ना। वो सामने क्या चीज है? फटाफट से वहां पे जाके चेक करते हैं। इस वाली साइड पर तो ये प्रॉपर रोड बनी हुई है और काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी की रोड है। मुझे लगता है कि ये अभी अभी किसी ने बनाई होगी। रास्ते आसपास से गुजर रहे हैं, लेकिन हम लोग वहाँ पे जाएंगे नहीं, क्योंकि अभी भाई जो मेरे साथ हुआ है ना, मैं आप लोग को क्या बताऊँ, अभी तक मुझे डर लग रहा है। मगर कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम लोग बिल्कुल सेफ हैं। और ये लगता है कि कोई ना कोई माउंटेन के ऊपर जा रहा है ट्रैक। इस तरह की जगह लॉस सैंटोस के अंदर भी होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पर है नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, प्राइम मिनिस्टर के साथ है। नई नई जगह हम लोग देखते रहेंगे, मगर एरोप्लेन के अंदर ही बैठा रहूंगा। भाई ये जगह मुझे काफी ज्यादा डिफरेंट लगी थी।
इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा यहाँ पे विजिट कर लूँ। अभी चलते हैं आगे वाली साइड पर। जगह कुछ ज्यादा ही डिफरेंट और बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रही है मुझे। माउंटेन देखो, ऐसा लग रहा है जैसे अभी मेरे ऊपर गिर जाएगा। मगर ये क्या भाई, ब्रिज भी बनी हुई है यहाँ पे, मानना पड़ेगा। रोड्स की कंडीशन बहुत ही ज्यादा अच्छी है। यहाँ से वापस नहीं जाएंगे हम लोग ने, जाना है यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर वाली साइड पर, तभी पता चलेगा कि ये रोड हम लोग को किधर लेके जाएगी। अभी फिलहाल मुझे लगता है कि मैं किसी माउंटेन के टॉप पर जा रहा हूँ और एक रास्ता नीचे जा रहा है, एक रास्ता ऊपर जा रहा है। हम लोग ने ऊपर जाना है मगर अभी दोबारा से डर लग रहा है। हाँ भाई, वो भूत और वो चुड़ैल जो भी है, काफी ज्यादा भयानक आवाज थी उसकी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से वापस निकल जाऊं। मगर वो क्या ना कि जब तक मैं जगह को देखूं नहीं, मुझे चैन नहीं आता। चलते हैं अंदर वाली साइड पर। ये क्या चीज है? मुझे लगता है कि ये लोग कोई अंडरपास बना रहे होंगे यहाँ पर। भाई कितनी बढ़िया जगह है ना, पहले कभी भी इस तरह की जगह हम लोग ने देखी नहीं है। और ये किधर आ गया हूँ? नर्क के अंदर तो नहीं आ गया? पता नहीं भाई ये कैसी जगह है, काफी ज्यादा भयानक है, लिटरली में बहुत ज्यादा भयानक है। अभी चलते हैं यहाँ से आगे वाली साइड पर। डर भी लग रहा है, लेकिन वो एक मन में होता है ना कि भाई पूरी की पूरी जगह को देखना है मैंने, बस वही फीलिंग्स अभी चल रही है मेरे साथ। लिटरली में डर बहुत ज्यादा लग रहा है, ऐसा नहीं कि डर नहीं लग रहा है, मगर फिर भी मैं चाहता हूँ कि एक दफा अगर आ गया हूँ तो पूरी की पूरी जगह को डिस्कवर कर लूँ। यहाँ से आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि भाई आगे बहुत ज्यादा अंधेरा है। ये वाला रास्ता किधर को लेके जाएगा हम लोग को? थोड़ा सा आगे जाके चेक कर लेते हैं। लेट्स गो। बस यहाँ पे खत्म हो जाता है ये, मगर यहाँ से नीचे जाऊं क्या? डर तो लग रहा है, लेकिन चले जाते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और गाड़ी को लेके जाऊंगा, वैसे भी ये गाड़ी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। जल्दी जल्दी जल्दी, लेट्स गो भाई। ये देखो, लगता है कि हम लोग वापस निकलने वाले हैं, मगर सीधी हो जाओ, गाड़ी को सीधा होना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस सिचुएशन में गाड़ी को कुछ हो गया ना, उसके बाद दिक्कत हो जाएगी। लगता है कि इतना विजिट आज के लिए काफी रहेगा। अभी चलता हूँ वापस से प्राइम मिनिस्टर के पास और फिर हम लोग यहाँ से वापस निकलेंगे लॉस सैंटोस के लिए। लेट्स गो भाई, फटाफट से वापस चलते हैं। लगता है कि ये लोग मेरा ही वेट कर रहे थे और मैं कुछ ज्यादा ही लेट हो गया। सर आपने मुझे कॉल नहीं किया? नहीं, तुम पहली दफा आए हो ना यहाँ पे, इसलिए मैंने सोचा कि घूमने दूं तुम्हें। हाँ सर, मैंने घूम लिया, पूरा का पूरा इजिप्ट मैंने घूम लिया। अभी चलें क्या वापस? हाँ ठीक है, चलो जल्दी से मुझे वापस लॉस सैंटोस लेके चलो। आ जाओ सर, फटाफट से बैठो एरोप्लेन के अंदर। वैसे सर ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक है ना? जगह तो तुम बोल सकते हो, हाँ काफी ज्यादा खतरनाक है। क्यों, तुम किधर गए थे? मैं तो सर बस ये थोड़ा सा घूमने के लिए गया था, मगर यहाँ पे भूत रहते हैं सर, मैं आपको बता रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, भूत वूत नहीं होते यहाँ पे। भूत होते हैं ना सर, मैंने देखे है ना, यहाँ पे भूत होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। अरे संभल के खाई आगे। मुझे पता है सर, आगे खाई है। पायलट मैं हूँ या फिर आप हो? ठीक है, लेकिन संभल के चलो। मुझे पता है कि आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है, लेकिन सर आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका पायलट काफी ज्यादा ट्रेंड है और अभी टाइम आ चुका है आपको लॉस सैंटोस एयरपोर्ट लेके जाने का। काफी ज्यादा मजा आया मुझे तुम्हारे साथ और मुझे पता चल गया कि तुम काफी ज्यादा एक्सपर्ट हो। हाँ ना सर, काफी ज्यादा एक्सपर्ट हूँ, एरोप्लेन में फ्लाई कर सकता हूँ। अभी तुम मुझे एक काम करो कि मिलिट्री बेस उतार दो, उसके बाद मैं तुम्हें पहली फ्लाइट के पैसे दे दूंगा और साथ में थोड़ा सा बोनस भी दे दूंगा। अच्छा चलो ठीक है सर, दे देना, थोड़ा सा बोनस तो बनता है ना। हाँ हाँ दूंगा, तुम्हें बोनस दूंगा। अभी बस जल्दी से चलो, मुझे मिलिट्री बेस उतार दो। ठीक है सर, 5 मिनट के अंदर अंदर आप पहुंच जाओगे लॉस सैंटोस मिलिट्री बेस। अरे वाह, तुमने तो मुझे कुछ ज्यादा ही जल्दी पहुंचा दिया। हाँ ना सर, वो कहना कि काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है अपना। और ये लो, आप तो पहुंच गए वापस। अभी मैं वापस जा सकता हूँ क्या? हाँ हाँ, तुम्हारी फ्लाइट आज के लिए एंड हो गई है, मगर वो लेफ्ट साइड पे बड़ा एरोप्लेन दिख रहा है तुम्हें? हाँ दिख रहा है सर, काफी ज्यादा बड़ा है साइज में। आज के बाद वो एरोप्लेन तुम्हारा हुआ। क्या बात कर रहे हो, ये एरोप्लेन मेरा हो गया क्या? हाँ, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, प्राइम मिनिस्टर का गिफ्ट है, तुम्हें लेके जाओ इसको अपने एयरपोर्ट। ठीक है, मैं लेके जाता हूँ भाई। इतना बड़ा एरोप्लेन हम लोग को फ्री में मिल गया और अपना एयरपोर्ट चलाने के साथ साथ मैं काम करता हूँ लॉस सैंटोस प्राइम मिनिस्टर के लिए। लगता है कि इसके अंदर हम लोग इधर से जाएंगे। लेट्स गो, इसके अंदर बैठता हूँ। और अभी बारी है ट्रेवर को सरप्राइज देने की। भाई इसके ऊपर ये छोटा सा सनरूफ भी बना हुआ है, अच्छी चीज है, काफी ज्यादा अच्छी चीज है और बहुत ही ज्यादा बड़ा है साइज में। एक काम करते हैं कि इसको लेके चलते हैं। सारी की सारी गेजेस काम कर रही हैं, मगर 1 मिनट भाई, जगह बहुत छोटी है। अब क्या करूंगा, मुझे इसको टेक ऑफ करना होगा। भाई ये इधर ही क्रैश कर जाएगा, लिटरली में मुझे लगता है कि इधर
ऑटोमेटिकली क्रैश कर जाएगा, लेकिन मैंने इसको टेक ऑफ कर लिया और ये अब तक का सबसे ज्यादा बड़ा एरोप्लेन है जो कि मिल गया हम लोग को फ्री में। मानना पड़ेगा भाई, प्राइम मिनिस्टर के लिए काम करो तो ऐसा ही होता है। और वैसे भी मैंने उसके भाई की जान बचाई है। मगर ये क्या चीजें फेंक रहा है नीचे? लगता है कि इसके अंदर कुछ ज्यादा ही फीचर्स हैं। एक मिनट आप लोग को दिखाता हूँ। ये देखो, लिटरली में भाई ये तो कितने ज्यादा बॉम्ब्स को नीचे फेंक रहा है। सोच रहा हूँ कि थोड़े से ब्लास्ट यहाँ पे और कर दूं। अगर तो मैंने किसी घर को डिस्ट्रॉय करना हुआ तो 1 सेकंड में भाई मैं किसी भी घर को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, इवन के नीचे वाली गाड़ियों को भी डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। अच्छी है भाई, काफी ज्यादा अच्छी चीज है ये। लेकिन मुझे अभी इसको लैंड करना होगा अपने एयरपोर्ट पर, उसके बाद ट्रेवर को भी दिखाता हूँ। आज का दिन काफी ज्यादा बढ़िया गुजरा है। अगर आप लोग को भी एयरपोर्ट सीरीज का ये वाला एपिसोड बढ़िया लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आप लोग से मिलता हूँ कल एक और गेम प्ले के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।